नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन की ये यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अमित शाह ने जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसका फीडबैक लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह को जो फीडबैक मिला है उससे वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। दूसरी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज अपने आवास पे बहुत बड़ी नेताओं की मीटिंग बैठाने वाले हैं। हालांकि इन दोनों विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए प्रियंका, अमित शाह आज वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तांबड़े, जो सह प्रभारी हैं दीपक प्रकाश और तमाम नेताओं के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगे। और इससे पहले, इस बैठक से पहले अमित शाह ने फीडबैक लिया। किस बारे में? राहुल गांधी की जो 16 दिनों की 1400 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा है उस बारे में, और उन्हें ईमानदारी से फीडबैक दिया गया। और हमारे जो संवाददाता हैं जो दिल्ली में हैं, उन्होंने हमें बताया है, अमीश ने, जो हमारे दिल्ली में संवाददाता हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो फीडबैक मिला है उसके बाद गंभीर हो गए, चिंतित तो नहीं कहेंगे लेकिन गंभीर जरूर हो गए अमित शाह कि यह जो यात्रा निकली, इस यात्रा को लोगों का जन समर्थन मिला। जिधर से भी यात्रा गुजरी उधर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, राहुल गांधी का क्रेज दिखा, राहुल गांधी पूरे इस यात्रा में फोकस रहे। तो इसे यह पूरा फीडबैक पूरी शांति से सुना और सुनने के बाद अमित शाह गंभीर हो गए। और आज जो मीटिंग होगी इसमें भी वे फीडबैक लेंगे। गिरिराज सिंह से फीडबैक लेंगे, नित्यानंद राय से फीडबैक लेंगे, विजय सिन्हा से फीडबैक लेंगे, सम्राट चौधरी से फीडबैक लेंगे और तमाम वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लेंगे। और फीडबैक लेने के बाद वे अपना जो उनकी नसीहत है, जो उनकी टिप्स है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य तो हैं अमित शाह, ये तो उन्होंने प्रूव किया है। और एक चुनाव में नहीं, कई चुनाव में, कई राज्यों के चुनाव में, 3 लोकसभा चुनाव में भी प्रूव किया है कि कैसे वे राजनीति के चाणक्य हैं। और उनकी जो शतरंज की बिसात है उसमें अच्छे अच्छे को वो पानी पिला देता है। तो इसका तोड़ निकालेंगे। इस पर भी चर्चा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी स्वर्गीय हीराबेन के लिए जिस तरह के अपमानजनक और एकदम शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पिकअप ड्राइवर जो है रिजवी उर्फ राजा, उसने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से उसका क्या मैसेज गया है, और यह मैसेज भी उन्हें बताया गया, यह फीडबैक भी अमित शाह को दिया गया है कि इससे पूरे बिहार में आक्रोश है। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, वे भी अनकंफर्टेबल हैं कि यह तो सेल्फ गोल हो गया। इससे तो जो बना हुआ माहौल राहुल गांधी की यात्रा से था वो बिगड़ रहा है। लोगों के बीच यह मैसेज जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान किया गया और किस तरह से शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो राहुल गांधी की यात्रा सक्सेसफुल रही, यह मैसेज भी गया है, यह फीडबैक भी दिया गया है अमित शाह को। और यह फीडबैक भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अगर इस तरह से टारगेट नहीं किया गया होता, शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, उन पर हमला नहीं किया गया होता स्वर्गीय हीराबेन पर, तो यह सेल्फ गोल नहीं होता और यात्रा का और ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन ये रिजवी उर्फ राजा के ने जो यह हरकत की, इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को हुआ है। अब दूसरी जो आपने बात कही, दूसरी आपकी बात यह है कि आज तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं अपने आवास पर, और जल्द ही गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली राजद की रैली होगी और इसमें राष्ट्रीय जनता दल अपनी ताकत दिखाएगा। आज जो बैठक होगी उसमें 3-4 चीजों पर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे।
इसमें पहला कि जो वोटर अधिकार यात्रा है इसका कितना लाभ महागठबंधन को मिलेगा और कितना लाभ आरजेडी को मिलेगा। जी। ऐसा तो नहीं है कि सारा लाभ जो है कांग्रेस ले जा रही है, आरजेडी को लाभ नहीं हो रहा है। तो आरजेडी को कितना लाभ मिलेगा और आरजेडी को कैसे ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी और रणनीति बनेगी। तो जो वोटर अधिकार यात्रा था, क्या उसमें आरजेडी ने अपना पूरा सपोर्ट नहीं दिया था? नहीं, देखिए पूरा सपोर्ट तो दिया यात्रा में आरजेडी ने पूरा अपना समर्थन दिया। लेकिन अगर आरजेडी ने यात्रा में अपना पूरा समर्थन नहीं दिया होता, लेफ्ट ने पूरा समर्थन नहीं दिया होता, तो यात्रा सफल कैसे होती? कांग्रेस का तो इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि नवादा, औरंगाबाद, गया, सासाराम, जहां से राहुल गांधी गुजरे वहां अपार भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। यात्रा में पूरा समर्थन दिया, समापन जो हुआ पटना में उसमें पूरा समर्थन नहीं दिया। उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता बहुत ही कम संख्या में जुटे, उसमें झंडे भी बहुत कम संख्या में दिखे। तो देखिए अब जो है इसका यह तो हो गई यात्रा, तो 16 दिनों के पूरी हो गई, 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई। लगभग 100 विधानसभा, बात थी कि 50 विधानसभा क्षेत्रों का पर इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 100 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इसका लाभ आरजेडी को कैसे ज्यादा मिले, इसके लिए रणनीति बनाएंगे तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव इसी के लिए महारैली फिर से करने वाले गांधी मैदान में? बिल्कुल, महारैली होनी थी राहुल गांधी की जी गांधी मैदान में। जो सुशांत मिश्रा आए थे बिहार जी, और उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था, उनकी देखरेख में बनाया गया था, उसमें यही तय हुआ था कि समापन गांधी मैदान में एक बड़े महारैली से होगा, बड़ी महारैली होगी गांधी मैदान में। लेकिन क्या हुआ ऐसा नहीं, रैली नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह यही थी क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस बात का डर था कि अगर गांधी मैदान में बड़ी भीड़ नहीं जुट पाई, और जैसा कि हुआ भी, आरजेडी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप सोचिए कि अगर रैली हुई होती और आरजेडी अपना हाथ पीछे खींच लेती और 50,000 70,000 की भीड़ ही जुट पाती, तो गांधी मैदान में तो 50,000 70,000 की भीड़ खो जाती है। बिल्कुल। तो अगर 50,000 70,000 की भीड़ जुट पाती और राहुल गांधी भाषण देते और गांधी मैदान खाली रह जाता, आधा भी नहीं भर पाता, तो क्या होता? तो ये होता कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आरएलएम, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा, रामविलास, तमाम पार्टी यह कहती कि देखिए ये तो टाटा फिश हो गए, इन्होंने तो इनकी यात्रा तो पूरी तरह से विफल हो गई। तो निश्चित रूप से यह जो फैसला था महारैली न करने का, यह फैसला सही फैसला रहा, क्योंकि अगर रैली करते राहुल गांधी तो फंस जाते, क्योंकि जिस आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में समापन कार्यक्रम में नहीं उतारा, पदयात्रा में नहीं उतारा, वो आरजेडी क्या गांधी मैदान भरने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लाखों अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को उतारती? नहीं उतारती। तो यह बड़ी रणनीतिक सफलता है कि बड़ी सूझबूझ के साथ लिया गया फैसला है कि जो महारैली होने वाली थी उसे राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों ने एकदम ऐन वक्त पर रद्द कर दिया। जी, तो जैसा कि आपने सुना, और ये भी है कि अमित शाह आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, और उधर तेजस्वी यादव के आवास पे भी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली। इस बैठक में क्या निर्णय निकल के आता है, इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।